बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है एक मॉर्निंग शो के हवाले से। हो सकता है आपने देखी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद आपकी नज़र से ना गुजरी हो, और अगर नहीं गुजरी तो हम आपको पहले वीडियो दिखाते हैं और फिर हम उस पर बात करना चाहेंगे। यार लाइव है, क्या कर रहे हैं आप? एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड बासित, यार सब इतना एंजॉय कर रहे थे, सबने म्यूजिक को इतना एंजॉय किया। यार आप ये म्यूजिक नहीं है, ये सरेआम आप लोग बेहयाई फैला रहे हैं। मुझे नहीं पता था आप लोग इस तरह। एक सेकंड आप शो किस तरह का कर रहे हैं, क्या एंगल है, और आप डांस कर रहे हैं, लड़कियां लड़के, ये कोई तरीका बासित एक सेकंड मेरा शो है, तो आप कैसे आके कह सकते हैं कि बेहयाई हो रही है? नहीं, इस तरह का डांस खवातीन कर रही है, मतलब हमारा माशरा इस तरह की इजाजत देता है जो आप लोग कर रहे हो? तो आप डांस ये तरीके का हमारा माशरा नहीं इजाजत देता। ये बेहयाई आप लोगों की वजह से टीवी से पूरे पाकिस्तान में फैलती है। आपको क्या माशरा है? कौन से माशरे की बात कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तान के माशरे, जो पाकिस्तान आपको आप नीचे करें, आप एक मिनट यार, ये मजाक नहीं हो रहा है। एक मिनट, ये सीरियस इशू है, हाथापाई मत करें। ये सीरियस इशू है, ये हरासमेंट वाला मामला नहीं होगा। हाथापाई मत करें, आप ब्रेक लेना, आप कट करें। आपको बोलने की तमीज नहीं है, आप चीख रही हैं, आपने सामने आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बाल देखें, आप बाल छोड़ो। तो ये वीडियो आपने देखी, और इसमें ये जितना मंजरनामा पेश किया गया है, जितनी चीज़ें ये मंजर आम पर आई हैं, इस पर हम बात करना चाहते हैं। हमारा मकसद मैं ये बता दूं, किसी को तनकीद का निशाना बनाना नहीं है, ना हम उस चैनल, ना उस एंकर, ना उस प्रोग्राम, ना वहाँ के गेस्ट, हम किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहते, लेकिन एक ओवरऑल डिस्कशन ज़रूर करना चाहते हैं कि एक मंज़र जब आपके सामने आया, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जो माशरती तौर पे शायद कबूल ना होती हों या मुनासिब ना लगती हों। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत नामवर चेहरा, नामवर शख्सियत माया खान, जो कि रेटिंग क्वीन भी जिनको कहा जाता रहा है और भी अलकाब दिए जाते रहे मॉर्निंग शोज़ के हवाले से। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, थैंक यू सो मच, एंड सेम गोज़ फॉर यू एज वेल। थैंक यू माया। अभी ऑब्वियसली क्योंकि मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है मॉर्निंग शोज़ का, आपका एक अपना बड़ा ही वास्ट एक्सपीरियंस है, बड़ा ही डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। ये एक वीडियो क्लिप आई, एंड ऑब्वियसली ये क्लिप ऐसी थी, बहुत वायरल हुई। मॉर्निंग शो में हमेशा हम देखते हैं कि फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं, नाच गाना भी हो जाता है, लेकिन फिर ये गुफ्तगू कहाँ से कहाँ चली गई, इसमें फ़िज़िकली इन्वॉल्व होने वाला भी सीन आ गया, डिस्कशन भी अजीब सी हो गई। इस पूरी वीडियो को देखकर आपके जहन में क्या आता है? देखिए नुसरत, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इस काबिल समझने के लिए कि आप समझती हैं कि मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैंने मॉर्निंग शोज़ किए हैं बहुत। ये आप सब लोगों की मोहब्बत है और लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो ये कि जब आपने मुझे वीडियो भेजी और लोगों ने भेजी, दूसरे से शेयर की, दूसरे को फॉरवर्ड की, मैं भी सबकी तरह बहुत सारी वीडियोस आती हैं, देखती हूँ। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पर रिएक्ट किया जाए, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पर बात की जाए। कुछ आपके देखने के लिए होती हैं, कुछ आपके लिए देखकर कुछ कहने के लिए होती हैं, कुछ आपके देखकर अंदर दिल में समझने के लिए होती हैं, और कुछ आपको कुछ भी नहीं करने के लिए होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये उन वीडियोस में से थी जिसमें एक ऑब्वियसली आप मेरी करीब हैं और आपने मुझसे कहा कि नहीं, कुछ इस बारे में कहना अगर है, इफ यू रियली आर विलिंग टू से समथिंग अबाउट इट, इट वाज माय चॉइस टू बी ऑन द शो विद यू, बिकॉज आपका जॉनरा मॉर्निंग शो बहुत तवील अरसे तक रहा है, और बहुत बेहतरीन, बहुत ही सुलझा, साफ सुथरा मॉर्निंग शो करने का सहरा आपको जाता है। मैं अपने ऊपर इसलिए सहरा नहीं लूंगी बिकॉज मैंने बहुत ही डिफरेंट शोज किए, हर तरह के शोज किए, मतलब रिस्क टेकिंग शोज किए, उसमें चैलेंजिंग शोज बहुत ज्यादा थे। सबसे पहले वायरलेस DSNG पर मैंने शो किया, अल्लाह का करम, अल्लाह ने करवाया। सबसे पहले क्रोमा पर, लाइव क्रोमा पे दुबई से जाके शो किया था। सड़क पर जाकर बगैर मेकअप के, सर में तेल डला हुआ, झाड़ू दे रही हूँ, बहुत हरकतें की मैंने, और सिर्फ इसलिए की बिकॉज मैं शुरू से बड़ी चैलेंजिंग रही कि मुझे ये करना चाहिए, करना चाहिए फला।
अब हम ये सब कर लेते हैं क्योंकि हमें अपने काम से इश्क होता है, हमें अपनी नौकरी से इश्क होता है, हमें अपनी नौकरी संभाल के रखनी होती है, हम पे प्रेशर्स होते हैं रेटिंग्स के, हम पे प्रेशर होता है कि यार आपका शो देखा नहीं जा रहा। अरे भाई किसी के लिए कितना आसान है ये चंद अल्फाज कहना, भाई उसकी रेटिंग्स नहीं आ रही, लेकिन उसकी रेटिंग्स आने के लिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अब जो कहता है वो क्या कर रहा है, इदारा है वो क्या कर रहा है, इदारे के अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं। बात आती है वीडियो के ऊपर। इस वीडियो को जब हमने देखा नुसरत, तो आपने, मैंने जहां तक मैंने जितनी भी रिसर्च की, फिर मैंने आई रिमेम्बर शेयरिंग विद यू एज वेल कि ये वीडियो एक मखसूस जगह से शुरू हो रही है, ठीक है। उससे पहले एक खातून जो है मेरे ख्याल फीमेल सिंगर थी, वो कुछ गाना गा रही थी गालिबन, उनका गाना कट हो गया, गाना कट हो गया, गाने कट के ऊपर है, वहां पर उसने सिर्फ सैयद बासित ने सिर्फ ये बोला कि भाई ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ये आप बेहयाई फैला रहे हैं, ठीक है। अब हम वहां से बात करते हैं, हमारा फर्ज है कि हम वहां से बात करें जो हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उससे पहले का हमें सिनेरियो पता नहीं है, सही, हमें मालूम ही नहीं है क्या हुआ, हमने देखा ही नहीं है क्या हुआ, तो उसके बारे में क़यासराई करना या अपनी जजमेंट पास करना वक्त का ज़िया है, और अपने आप को बहुत कुछ समझने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि मैं उस चीज से पर्सनली गुजर चुकी हूँ नुसरत, जब आपको पूरी तस्वीर का रुख पता नहीं होता और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बना लेते हैं, और बड़े बड़े एंकर वक्त के। हाँ, इसको माया हम उस पैराहे में लेते हैं कि अब्दुल बासित ने जो बात की वो उसने नाच गाने के हवाले से की, कि गाना हो रहा है और लोग डांस कर रहे हैं, उस पे उसने कहा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट कि उस पे क्या नजरिया है आपका, क्या क्या कहना चाहती है, क्योंकि उसके बाद वो बेहयाई का लफ्ज जो था ना, मुझे लगा वीडियो देखकर कि उस पे सब ट्रिगर हुए, एंकर भी ट्रिगर हुई, बाकी लोग भी ट्रिगर हुए, फिर वो वन ऑफ द गेस्ट जो थी वो उनके साथ 1-to-1 हो गई, और फिर ऐसे लगा कि हाथापाई भी हो जाएगी। राइट, हाथापाई हुई थी, बाय द वे, वो हाथ लगाना ही हाथापाई हो गई कि आप किसी की तरफ करके आप किसी के ऊपर वो करें। पहली बात, पहला ये कि आपने कहा कि बासित ने कहा कि बेहयाई हो रही है, आप यहाँ डांस कर रहे हैं। अच्छा, डांस का इसलिए मैं कुछ ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे प्रोग्राम में भी होते रहे, ठीक है, हम सबके कहीं ना कहीं शादियों में कहीं ना कहीं होते रहे हैं, लेकिन उसमें एक बेहयाई का आंसर इसलिए नहीं था। कोशिश ये की थी कि एक लाइन हो वो क्रॉस ना हो, क्योंकि शादियों में हमारे घरों में लुटियां डलती हैं, डांडिया बच्चे करते हैं, खवातीन आंटी अंकल सब मिलकर जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं, you do it, अपनी खुशी मना रहे हैं। हाँ, yes, that's the way we do it, that's the way we do it। बट बासित की वो बात जो उन्होंने बात कही थी, सिर्फ उस बात को अगर मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं ना नुसरत, वो बात उन्होंने गलत नहीं कही थी कि मैं और आप अपना क्या कल्चर दिखा रहे हैं, मैं और आप अपनी मेरी क्या सकाफती रंग है, उस पर उनसे सवाल किया गया कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। तो वो तो तंज और मजाक करने वाला, मैंने बड़ा नौजवान के बारे में पढ़ा, बहुत ही अच्छी मिमिक्री करने वाले, और सुना है कि बेशुमार लोगों की आवाजों में मिमिक्री करते हैं, इज वेरी टैलेंटेड। बट अगर वो किसी बात पर ट्रिगर थे और उसका वो रिएक्शन था एक्शन का, दैट आई कैन नॉट से, बिकॉज आई डिड नॉट सी दैट पार्ट। I can only say 2 to 3 things here that I saw in the video. एक तो ये, किसी को भी शोभा नहीं देता, किसी को भी जचता नहीं है कि वो किसी को तजलील करके या किसी के साथ बदतमीजी से बात करे ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आखिर में जाऊंगी, जो स्क्रीन पर आ रहे हैं जितने भी लोग हैं वो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है ना, वो देखने जाने वाले, बिल्कुल मीडिया पर्संस हैं, बिल्कुल मीडिया पीपल, राइट। क्या मीडिया के लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अपने सबसे अच्छे इखलाक का मुजाहिरा करें, सबसे अच्छे नेचर का, अपनी आवाज का, अपने लहजे का, अपनी तमीज का, अपनी तहजीब का सबसे बेहतर मुजाहिरा करें? क्या उनको ये चीज नहीं जचती क्योंकि लोग उनको देख नहीं रहे हैं? तीसरी चीज जो मैंने उसमें देखा, एक आवाज अब एंकर बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी कि यार एक सेकंड, हम बात कर रहे हैं। जब उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की किसी ने, जिस बात में आके ओए तू चुप हो जा, बहुत आसान है ये करना, बहुत आसान है करना। जब आपके पास दलाइल नहीं होती तो आप चिल्लाते हैं, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। अगर किसी को चुप करना है तो आप अपनी दलाइल से कर लें। मेरे बहुत सीनियर्स में से किसी ने एक ने कहा था कि आइदर कन्विंस और गेट कन्विंस्ड। यस,
Yes. There is no point in screaming. बिल्कुल, There is no बिल्कुल। point in getting loud. There is no point in getting. यही इम्प्रेशन दे रहे हैं ना, हम तो यही इम्प्रेशन दे रहे हैं अपने शोज में, अपनी पॉलिटिक्स में, हर जगह, हर फोरम पे, कि जहाँ अगले की बात समझ ना आए वहाँ फिजिकल हो जाओ, वहाँ उससे आप गुस्सा करो, वहाँ आप चीखो चिल्लाओ। अब मैं और आप जो कर रहे हैं, आपकी बात काट रही हूँ बहन, लेकिन मैं और आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, मैं आपको बताती हूँ। ये एक साइकिल है, ठीक है। अब जिसने ये चीज रिकॉर्ड होने दी वो इंसान, जी एग्जैक्टली क्या ये जानबूझ के रिकॉर्ड हुई है? जो पीसीआर या एमसीआर में लोग मौजूद थे, और जबकि मैं माया एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहती हूँ, नबीहा इज़ द एंकर ऑफ द शो, उसने कहा भी किसी का नाम लेकर कि आप ब्रेक ले लें, बट द पर्सन हु वाज अ डिसीजन मेकर उसने ब्रेक नहीं लिया। ओके, अनदर थिंग, माय पॉइंट, और इस पॉइंट को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा तमाम देखने वाले लोग, जो मैं कह रही हूँ कि नुसरत को पता है मैं क्या कह रही हूँ, सही है। ये चैनल नबीहा का नहीं था, बिल्कुल, ये चैनल बासित का नहीं था, ये चैनल उन आने वाली सेलिब्रिटीज का, मीडिया के लोगों का नहीं था, ये चैनल जिसकी मॉनिटरिंग में चलता है, जो मॉनिटर करता है, जो देखता है, जिसका फर्ज है चेक एंड बैलेंस का चैनल था। ये ओनर का, उन्होंने इतनी देर तक ये बेहयाई कैसे चलने दी, सवाल तो ये पैदा होता है। पहली बात। दूसरी बात, ये रिकॉर्ड करने वाले ने रिकॉर्ड किया, वहीं से रिकॉर्ड किया जहां से करना था। चलाने वाले ने कहां चलाया है आप ये भी देखिए। विद ऑल द रिस्पेक्ट टू ऑल द चैनल्स, सबको पता है मैं किस तरह काम करती हूँ, कैसे काम करती हैं, बट YouTube पे भी आप ही के इदारे पर टैग लाइंस और उसके थंबनेल्स लगे हुए हैं। इसका मतलब है ये आपकी अपनी ही मूव थी, अपने चैनल ने लगाया है। If you see other stories, मेरे और अलग अलग एंकर के साथ जो स्टोरीज हुई हैं, हमेशा कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उसमें चैनल ने कभी उसको लेवरेज नहीं किया। They were leveraging on that video. They have uploaded it on their channel and they have made their specific thumbnails according to it. सही, ये तो बिल्कुल फिर आप चला रहे हैं, आप चाहते हैं आपको शोहरत मिले, मुबारक हो, हैट्स ऑफ टू यू। इस दौर में जब आपको इस वक्त कोई भी कंट्रोवर्सी बनाना और चलाना और उसको हिट करना इतना आसान नहीं है, आपने कर ली, कूडोस। लेकिन अब ये है कि इसका नेक्स्ट फेज, अगर इस पे बैकलैश आता है माया, इसका मैं तस्वीर का दूसरा रुख भी, क्योंकि आपने अपना भी जिक्र किया और एंकर्स का भी जिक्र किया, अल्लाह ना करे इसमें बैकलैश आता है तो ये तमाम लोग जिन्होंने इसके थंबनेल्स बनाए हैं और बाकी तमाम चीज़ें की हैं, ये सहरा या ये क्रेडिट उनको नहीं जाएगा, ये क्रेडिट मत्थे मार दिया जाता है टीम के और एंकर के, कि ये तो सब इनकी वजह से हुआ है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। इसमें एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? हाँ एग्जैक्टली, ये एक नबीहा नहीं है, ये एक नबीहा नहीं है, ये बहुत सारी एंकर्स ऐसे हैं जिनको बली का बकरा बनाकर उनका नाम आगे कर कर, तो ये मेरा ख्याल है आपकी बात से बहुत अच्छी बात निकली कि ये शऊर देना भी बहुत जरूरी है हम एक दूसरे को, कि जो ऑन स्क्रीन आ रहा है सिर्फ उसकी गलती नहीं है, पीछे जो पूरी टीम, जो चैनल्स, जो इदारे, किसी को भी टांगने से पहले, किसी को भी सूली पर चढ़ाने से पहले ये देख लिया करें कि भाई क्या तस्वीर का पूरा रुख आपको पता है, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं मैंने, हमें नहीं मालूम तस्वीर का पूरा रुख, इसलिए हम पूरी बात करेंगे नहीं। लेकिन जो बासित ने कहा कि जो ऑन एयर हो रहा है वो हमारी सकाफत का हिस्सा नहीं है, दैट आई कंप्लीटली एग्री। अच्छा, और इसमें एक और बात भी है माया कि इररिस्पेक्टिवली, मैं सिर्फ इस क्लिप की या इस शो की बात नहीं करूंगी, अभी आप देखें फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जो ओवरऑल मुस्लिम उम्मा की हालत हुई भी है, ठीक है हम अपने घरों में भी दावतें करते हैं, हम लोगों से भी मिलते जुलते हैं, सारा कुछ है, लेकिन ओवरऑल एक मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो एंटरटेनमेंट मीडिया भी हो, आप चीज़ें कर सकते हैं लेकिन वो उसी तरह से करनी चाहिए जो कि लोगों के दिलो दिमाग पर थोड़ा उसको पुरसुकून बनाए। ऐसा ना लगे ना कि हम लोग बिल्कुल आउट हो गए और जिस तरह का सिनारियो चल रहा है उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोविड अपनी जगह है, फ़लस्तीन के मामलात अपनी जगह हैं, और आप चीज़ें देखें हमारी ज़िंदगियों के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो बिल्कुल एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। आप थोड़ी देर अपना दिमाग उससे ऑफ कर लेते हैं, लेकिन फिर एंटरटेनमेंट का भी तरीका ऐसा होना चाहिए ना जो आपको सूदिंग इफेक्ट दे। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। और बात यह है कि किसी भी, आपने बड़ी प्यारी बात की, सूदिंग से याद आया कि किसी भी औरत को, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही, किसी भी औरत को
इस तरह करके, चढ़ाइयाँ करके, चिल्लाना करके, तजलील करके किसी को भी शोभा नहीं देता, जचता नहीं है। बात करें अच्छे तरीके से करें, गुस्से का इजहार करें, बिल्कुल करें इजहार, लेकिन ये जो हम एकदम से आप ही से बाहर हो जाते हैं ना, जैसे कोई हमने 50 रुपए कम कराकर सब्जी में हमने कोई बहुत बड़ा तमगा हासिल कर लिया हो, ठीक है, वो वाली हरकतें ना करें। वी रियली नीड टू ग्रो। ये एक कोरोना, ये कोविड, इस वक्त जो हमारे मुसलमान लोगों के ऊपर जो कहर नाजिल हो रहा है ना फ़लस्तीन में, ये हमें दुआ की जरूरत है, हमें एक साथ होने की जरूरत है, हमें साथ मिलकर कोशिश करने की जरूरत है कि हम कैसे उनके लिए कर सकते हैं। हम अमल से नहीं कर सकते, हम सोच से नहीं कर सकते, हम दुआ से तो कर सकते हैं, हम दुआ तो कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चीज बोल रहे हैं। एंड इट वाज सो, व्हाट आई डिड नॉट लाइक इन द वीडियो नुसरत वाज हाउ एवरीवन वाज स्क्रीमिंग एट अदर while one man was sitting with peace। वो इंसान खामोशी, बिल्कुल वो अपना दलील रख रहा था। मैं जो देखा, देखिए मैं तो देखने की हद तक की बात कर रही हूँ, वो शख्स अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ था, चाहता तो वो भी उठ सकता था। अच्छा, उसे उठाया गया था। मुझे ये बात समझ में नहीं आई वीडियो में। उसको उठाया गया, उसे कहा गया कि आप जरा उठे ना, आप जरा इधर आए, इधर आके बात करें। शायद कोई कैमरा का एंगल का मसला था या क्या मसला था, आई डोंट नो, मगर उसे उठाया गया। फिर एक और चीज़ जो बहुत अजीब लगती है, वो मर्द और औरत की लड़ाई है, और खुसूसी तौर पे स्क्रीन पे। देखिए, मर्द से लड़ जाए, औरत से लड़ जाए, वो भी अच्छी बात नहीं है, गैर मुनासिब लगता है। लेकिन मर्द और औरत आपस में लड़ रहे हों और वो बढ़ के उसकी तरफ जा रही हो या वो बढ़ के उसको जवाब दे रहा हो। फिर औरत मार्च का भी जिक्र हो गया, तमाम औरतें भी उसमें आ गईं। फिर पता नहीं, जो पाकिस्तान में सारी चीज़ें जो न्यूसेंस है, जो बच्चों के हवाले से है, रेप केसेस हैं, उनका भी जिक्र हो गया। मतलब बड़ा कुछ ऐसे हो गया जो मिनटों में हुआ, सेकंड्स में हुआ, लेकिन उसने झंझोड़ा। मतलब इस वीडियो के वायरल होने का या हम सबका बात करने का मकसद ये है कि क्या ये इज़ इट रियली वर्थ इट कि ये सब होना चाहिए? इज़ इट रियली वर्थ इट कि हमें ये वाला वायरल होना हमारी वक्त की ज़रूरत है या हमारे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है? नुसरत, मैं एक बात बताऊं, ज़रूरत तो हमें अनहेल्दी शुगर लेने की भी नहीं है, फिर भी लेते हैं, ठीक है। अब आपने इतनी अच्छी बात की कि उसमें से एक के बाद फिर वो औरत मार्च पे निकला, फिर वो सारे मजालिम जो हो रहे हैं उस पर चली गई बात। इसीलिए गुस्से पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपने अल्फाज, क्योंकि आप वापस नहीं ले सकते, कुछ भी कर लो। वो अब जितने भी लोग थे उस तस्वीर में जो एक्ट किया था, वो हम वापस नहीं ले सकते, वो वापस नहीं ले सकते, वो हो गया। जब आप ऑन स्क्रीन होते हैं, आपको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। आपको वैसे भी, व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट? इट्स ऑल अबाउट control from meeting people, control yourself from getting aggressive, control yourself from going overboard with your diet। क्यों हमें बार बार इसी बात का हमें इशारे हो रहे हैं कि हम ये करेंगे तो ये होगा? अगर ये हम नहीं करते, थोड़ा सा पीछे जाए, रिवाइंड करें अपनी ही, जो कि रियल लाइफ रिवाइंड नहीं हो सकती, लेकिन अपने दिमाग में टेप को रिवाइंड करें, तो अगर आप बहुत सारी चीजें ऐसे सोचेंगे कि यार मैं काश लाइफ में ये करना नहीं ऑप्ट करता, काश मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करती, काश मैं ये कदम नहीं उठाती, काश मैं किसी और को हाथ किसी के ऊपर नहीं इस तरह डालती, काश मैं ऑन स्क्रीन थी, मैं किसी के साथ इस तरह बदतमीजी नहीं करती। बहुत सारी चीजें हैं, वी नीड टू पुट दैट कंट्रोल। अच्छा, ये एडिटोरियल कंट्रोल भी था ना माया, एक ज़माने में एडिटोरियल कंट्रोल होता था जो प्रिंट में आज तक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं हुआ, और सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही, उसमें तो कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये है कि इस क्लिप के अलावा भी जो हमारा ये बात करने का मकसद है वो यही है कि एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है, और मीडिया का तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और जिस तरह का सिनारियो इस वक्त है, उसमें हम ये अब अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बदतमीजियाँ सिर्फ टेलीविज़न पे या सड़कों पे नहीं रह गई है, घर के अंदर भी आ गई है। पहले बच्चे इस तरह नहीं बात करते थे, पहले लोग एक दूसरे से इस तरह नहीं बात करते थे, अब जैसे करने लगे। और वो इसलिए हम सब के लिए नॉर्मल हो गया है क्योंकि हम वो देख रहे हैं ना कि इट्स नॉर्मल, लड़का लड़की से लड़ रहा है, लड़की लड़के से लड़ रही है। लोग पहले बसेस में या बाकी ट्रांसपोर्ट में ख़वातीन को जगह दे दिया करते थे, आज आप किसी भी हालत में किसी भी खातून के लिए खड़े नहीं होते, माजरत के साथ पब्लिक प्लेसेस पे लोग खड़े नहीं होते और जगह नहीं देते। हम
डिटोरिएशन की तरफ जा रहे हैं, हम खराबी की तरफ जा रहे हैं। मकसद हमारा इस वीडियो के बारे में डिस्कशन यही था। जाहिर है वो एक सिनारियो था, एक शो था, शो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी आर नॉट द डिसीजन मेकर्स, हमारी कोई उसमें ऐसी अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन हम उसका माशरती असर किस तरह कबूल करते हैं या करते जा रहे हैं, ये हमारा मौक़िफ़ था। पैमरा का नोटिस भी इस चैनल को मिल चुका है और अब देखते हैं कि आगे अल्लाह करे कि सबके लिए बेहतरी हो। लेकिन हाँ, बस वही एक चीज़ जहन में आती है कि चीज़ें हमने भी की हैं, हमने भी बहुत गलतियाँ की होंगी अपने शोज़ में, उससे सीखा होगा। बट देयर इज़, जैसे माया ने कहा कि देयर इज़ ऑलवेज अ लाइन टुवर्ड्स द एंड। माया, कुछ कहना है इसको कंक्लूड करने के लिए? कुछ भी नहीं, थैंक यू सो मच नुसरत के यू मेड श्योर कि इस बारे में बात हो, लेकिन एक अलग नज़रिए से बात हो। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी फॉर बीइंग हियर विद यू वाज कि उसी बात में नहीं हो रही, उनको तनकीद नहीं हो रही। अरे बाबा, हमें पहले ये देखना है कि इसकी जड़ कहाँ से शुरू हो रही है। जड़ मोस्ट प्रॉबेबली रिकग्निशन की थी, जो मेरा ख्याल है अब काफ़ी मिल चुकी है। अब लोग जान भी गए हैं ये शो कौन सा है, मिलियंस और मिलियंस में जो है वो उसके व्यूज जा रहे हैं। बिकॉज एट द एंड मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी, शायद आप लोगों को तल्ख लगे सुनने वालों को। हम पता है क्या करते हैं, एक वीडियो आती है, हम देखते हैं देखो तो सही क्या तमाशे हो रहे हैं, और हम वो तमाशा देखते हैं। हम तमाशबीन बन चुके हैं। अब हम क्या बन चुके हैं, ये सेल्फ चेक जरूरी है। ये मेरा खुद से सवाल है। आपका सवाल क्या है देखने वालों का, ये मैं उन पर छोड़ती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू माया फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। तो माया ने ऑब्वियसली जिस तरह उन्होंने क्लिप देखा, जितने भी वीडियो सामने आई, बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर किया कि जितना कुछ हमारे सामने आया हमने सिर्फ उस पर बात की है। हमें नहीं पता कि लोगों के बैक ऑफ द माइंड क्या है, या इससे पहले क्या सिनारियो था, या किसने किस बात का रिएक्शन दिया। ओवरऑल एक चीज़ सामने आई है और उस पे रद्द अमल भी सामने आ रहा है, पैमरा की तरफ से नोटिस भी आ गया है, लेकिन हमने उसको डिस्कस किया है ओवरऑल मीडिया के सिनारियो में, ओवरऑल जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ओवरऑल जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस की वजह से लोगों के जहनों पे असरात मरतब होते हैं। इस चीज़ को हमने अपने तौर से बेहतर तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपकी राय इस हवाले से जो कुछ भी है आप भी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो के जहाँ वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वॉइस ऑफ नेशन पे हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।